विल्लो स्ट्रीट के आखिरी कोने पर एक पुराना सा घर था जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता था। न टूटा फूटा, न ही भूतों वाला। साफ खिड़कियां, छोटा सा बाग और एक सुर्ख मेल बॉक्स जो हल्की सी हवा में चरचराया करता था। लेकिन इस घर की एक अजीब बात थी। एक दरवाजा जो साइड पर था और कभी नहीं खुलता था, न दिन में न शाम को। न डाकिया उसे खोलता, न बच्चे, और न ही वो लोग जो पहले वहां रहते थे। लोग चुपके चुपके कहते, ये दरवाजा सिर्फ आधी रात को खुलता है और सिर्फ एक खास शख्स के लिए। 12 साला जैद, छोटे कद का, गोल चेहरा, सांवली रंगत, छोटे काले बाल और गहरी भूरी आंखें। ये कहानी 12 सुन चुका था। वो हंसता तो था, पर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा तजस्सुस हमेशा मौजूद रहता। वो रोज स्कूल जाते हुए इस दरवाजे को देखता, कई बार रुककर उसे घूरता रहता। दरवाजे का हैंडल चमकता हुआ साफ था, जैसे कोई रोज इस्तेमाल करता हो। लेकिन न कभी किसी को अंदर जाते देखा, न बाहर आते। एक रात जैद को नींद नहीं आई। चांदनी उसके कमरे के फर्श पर बिखरी हुई थी। दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। 11:59। दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर ठीक 12 बजे जैद उठा और बस जैसे कोई आवाज आई हो, उसने जाने का फैसला कर लिया। चुपके से नीचे आया, माँ बाप को जगाए बगैर स्वेटर पहना, फ्लैश लाइट ली और बाहर निकल गया। रात की हवा ठंडी और खामोश थी। विल्लो स्ट्रीट अंधेरे में कुछ अजीब लग रही थी। दरख्तों की शाखें हाथों की तरह आसमान की तरफ बढ़ी हुई थीं। हर चीज जैसे रुकी हुई हो। आखिरकार वो उस घर के सामने पहुंचा। साइड का दरवाजा बिल्कुल वैसा ही था। जैद ने हाथ बढ़ाया, हैंडल घूम गया। क्लिक। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर नीला सा नूर फैल रहा था। ठंडक नहीं थी, लेकिन जैद के बाजुओं पर रोंगटे खड़े हो गए। वो अंदर चला गया। दरवाजा पीछे से बंद हो गया। अंदर एक मेज थी, कुर्सी और एक तस्वीर। चांदनी रात में जंगल की, लेकिन न खिड़कियां थीं, न दूसरा दरवाजा। फिर कुर्सी हिली, आहिस्ता से घूमी। मेज पर नीली रोशनी से एक बॉक्स जाहिर हुआ, छोटा सा चांदी का बॉक्स जिस पर अजीब नक्श ओ निगार थे। एक पर्ची रखी थी। जैद ने पढ़ा, जैद, तुमने यादों का दरवाजा खोला है। इस बॉक्स में तुम्हारी एक भूली हुई याद है जो तुम्हें याद रखनी चाहिए। खोलो और सच्चाई का सामना करो। जैद की उंगलियां कांपने लगीं। ये उसका नाम कैसे जानते थे? उसने बॉक्स खोला। अंदर नीले और पीले रंग का कपड़ा था। जैद की सांस रुक गई। ये उसकी बहन ऐमन का दुपट्टा था। ऐमन जो उससे बड़ी थी, बहादुर और हमेशा हंसती रहती थी। वो बारिश में कागज की कश्तियां बहाती और जैद के साथ दौड़ती। फिर एक दिन वो चली गई। बड़ों ने कहा हादसा हुआ। जैद तब 6 साल का था और उसने भूलने की कोशिश की, पर अब सब याद आ रहा था। आंसू आंखों से बहने लगे। उसे याद आया, ऐमन उसी रात उसे ढूंढने निकली थी जब वो नाराज होकर बारिश में निकल गया था। ऐमन उसे बचाने निकली और फिर कभी वापस ना आई। वो खुद को मुजरिम समझने लगा। फिर कमरे में रोशनी बदली। दीवार पर लगी तस्वीर जगमगाने लगी। तस्वीर दरवाजा बन गई। उसके पार एक बाग था, फूल, रोशनी और एक बेंच। बेंच पर ऐमन बैठी थी। जैद की सांस रुक गई। वो मुस्कुरा रही थी, कोई लफ्ज नहीं, पर जैद समझ गया वो नाराज नहीं थी। जैद दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर रोशनी मध्यम हुई। एक नर्म आवाज आई, अभी नहीं, लेकिन जल्द। दरवाजा बंद हो गया। सब कुछ वैसा ही हो गया। जैद बाहर आ गया। दरवाजा बंद हुआ और जब उसने पीछे देखा, दरवाजा गायब था। अगली सुबह सब कुछ वैसा ही था, लेकिन जैद वैसा नहीं रहा। वो हल्का महसूस कर रहा था। कभी कभी दरवाजे लकड़ी के नहीं होते, कभी कभी वो हमारे अंदर होते हैं, यादों से बने और हिम्मत से खुलते हैं। सबक, सच्ची बहादुरी डर न लगने में नहीं होती, बल्कि उस वक्त भी सही कदम उठाने में होती है जब दिल डर रहा हो। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।